Okay, so let's start. Today we are going to solve J Advanced 2021 Physics Paper 1. It's a very easy paper. देखिए पहला सवाल अपना वर्नियर कैलिपर से है. So the smallest division is 0.1 divided by आप टोटल 10 डिवीजन से डिवाइड करके लीस्ट काउंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. 0.01 सेंटीमीटर इट्स द लीस्ट काउंट. और दूसरा मेथड आपका हो सकता है लीस्ट काउंट का 1 MSD माइनस 1 VSD विच विल टर्न आउट टू बी 0.1 1 माइनस कितना पार्ट इसके कोरस्पॉन्डेंट 9 10 के कोरस्पॉन्ड है तो इट विल टर्न आउट टू बी 0.01 सेंटीमीटर. सो आप कैसे भी लिस्ट काउंट का कैलकुलेट कर सकते हैं 0.01. आप पहले यहाँ से देखिए कि तो जीरो एरर आपको कैलकुलेट करनी है. इट्स नेगेटिव दिख रहा है लेफ्ट में जीरो के, सो इट्स नेगेटिव जीरो एरर. तो जब भी नेगेटिव होता है तो या तो आप इधर से कल करके उसको 10 में से माइनस कर देते हैं या आप राइट टू लेफ्ट ही देखते हैं ना नेगेटिव जीरो एरर में. सो 1 2 3 एंड फोर्थ पार्ट इज हियर. फोर्थ पार्ट जो है मेन स्केल से मैच हो रहा है. सो लिस्ट काउंट आपका 0.01 है. सो नेगेटिव जीरो एरर कितने आ जाएगा 4 इंटू 0.01. सो इट्स माइनस 0.04 सेंटीमीटर. ठीक है, ये माइनस कर देंगे हम पूरी जो फाइनल रीडिंग होगी उसमें से. सो दिस इज आवर फाइनल रीडिंग. तो इस वाले केस में आप देखिए सो 1 सो 3.1 तो अपना हो गया. उसके अलावा देखिए 1 फर्स्ट ही मैच हो जा रहा है. सो 3.1 प्लस कितना फर्स्ट वाला मैच हो रहा है 1 इंटू 0.01. सो ये 0.1 ये आपका बन जाएगा 3.11 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 3.11 सेंटीमीटर आ गया आपका मेन स्केल की रीडिंग है. अब देखिए जो एरर है इसमें से माइनस कर दीजिए आप माइनस माइनस 0.04. दिस विल टर्न आउट टू बी 3.15 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, वेरी इजी. थोड़ा सा कैलकुलेशन था आपको, हाँ थोड़ा सा पढ़ा होगा तो एक सही कर देंगे इसको आप. वेरी इजी. अब देखो आगे चलते हैं. इट्स वेरी इजी अगेन. अगला बहुत ही इजी सवाल आया. देखो क्या है कि हीट एब्जॉर्ब कौन से में हो रही है. तो ये वाला देखिए सबसे पहले फोर्थ प्रोसेस देखते हैं. फोर्थ जो प्रोसेस है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे है. सो डेल्टा क्यू इज एन सी वी डेल्टा टी है ना इस वाले प्रोसेस में, फोर वाले में. सो यहाँ पे P इंक्रीज हो रहा है, V इज कांस्टेंट, तो T भी इंक्रीज होगा ना. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इस केस में. सो P इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा T इज पॉजिटिव, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड. ओके, फोर्थ वाले में होगी. फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में कांस्टेंट प्रेशर पे है. सो एन सी पी डेल्टा टी. डेल्टा क्यू आपका जो लिख सकते हैं. सो अगेन आप यहाँ पे देखेंगे तो जो P है वो इंक्रीज हो रहा है अगेन. सॉरी V इंक्रीज हो रहा है तो T भी इंक्रीज होगा. डेल्टा T आपका फिर से पॉजिटिव आएगा. इन दिस केस हीट आपका इसमें भी ऐड होगा, एब्जॉर्ब होगा. सो फर्स्ट वाले में एब्जॉर्ब होगा. अब सेकंड वाले में आपको दिख रहा है इसके उल्टा प्रोसेस है तो हीट निकलेगा. थर्ड वाले में भी निकलेगा. सो फर्स्ट और फोर्थ में आपका हीट जो है एब्जॉर्ब होगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, सो ये अगला बहुत इजी सवाल है. थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें देखिए. सो 10 सेंटीमीटर पे आपका ये लेंस रखा हुआ है. सो कॉन्वेक्स लेंस है तो फर्स्ट वाले में देखो आपको m निकाल, बेसिकली आपको m1 और m2 निकालना है ना. दोनों से आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है और टोटल मैग्नीफिकेशन जो होगा आपका m1 इंटू m2 हो जाएगा. सो m1 आप कैसे निकालोगे इस v/u. सो आप पहले v कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 1/v माइनस 1/u माइनस माइनस 1/10 प्लस 1/10 इज 1/20. ठीक है, आपका 1/20 माइनस 1/10. सो इट विल टर्न आउट टू बी v इज माइनस 20 सेंटीमीटर. तो आपका m1 आएगा वो आएगा v/u माइनस 20/10 जो 2 आ जाएगा. ऐसे ही सेकंड वाले केस में 1/v आप कैलकुलेट कर लेते हैं. इस वाले से देखिए कैसे निकालेंगे. तो इसके लिए u कितना हो जाएगा 10 और ये 20 30. सो माइनस 30 तो ये प्लस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1/20 इस केस में ना. सो v इस वाले केस में जो आएगा आपका v आपका इस केस में आ जाएगा माइनस माइनस 12. तो इस वाले केस में m2 में जो m2 आएगा वो v/u आएगा. सो माइनस 12 डिवाइडेड बाई 30. सो आपका बनेगा 2/5 बन जाएगा. सो जो टोटल m आएगा m1 इंटू m2 इज इंटू 2/5 विच इज 4/5. 4/5 इज 0.8. बी इज करेक्ट. सो इट्स वेरी इजी. अगेन देखिए आपके 1000 है, हाफ लाइफ आपकी 20 मिनट्स दे रखी है तो 20 मिनट बाद इसके 500 बच जाएंगे. 20 मिनट बाद आपके 250 बच जाएंगे. ठीक है, 20 मिनट बाद आपके 125 बच जाएंगे. ठीक है, तो अपना 20 प्लस 20 प्लस 20 1 आवर हो गया. बचे कितने 125. तो डी के कितने में टोटल वो हो जाएंगे 1000 में से आप 125 माइनस कर दीजिए तो ये बनेंगे 875. 875 टोटल डिकेज हुआ. और क्या पूछा है अल्फा कितना होगा. अल्फा की प्रोबेबिलिटी है 60%.
सो अल्फा के लिए आप क्या करेंगे, 0.6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, इट विल टर्न आउट टू बी 525 डिग्रीज। ओके, वेरी इजी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल आया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ से बोला है 5√2 से फेंका इसको 45 डिग्री एंगल पे। ओके, ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे इसके दो टुकड़े हो रहे हैं। तो पहले पहले पूछा है, देखो यहाँ से h आप निकालोगे, h अगर आप कैलकुलेट करोगे तो h कैसे कैलकुलेट करोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे, टाइम कैलकुलेट करना है नीचे गिरने का, तो √2h/g कैलकुलेट करोगे, तो वो 2h/g जो है वो 0.5 सेकंड आएगा, वो गिवन है ना। तो ये यहाँ से 0.5 सेकंड में, अगर यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकंड में अगर ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो डेफिनेटली ये भी यहाँ से यहाँ 0.5 सेकंड में आएगा ना यार, क्योंकि टाइम गिरने का तो इस हाइट पे, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड कि आपकी इधर वेलोसिटी क्या है, ये डिपेंड करता है कि किस हाइट से दोनों थे, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, ये 0.5 सेकंड में गिरा, ये भी 0.5 सेकंड में नीचे गिरेगा, क्योंकि वर्टिकल हाइट सेम है दोनों की। तो टी 0.5 सेकंड फोकट का सवाल आया, फोकट के नंबर मिलने का, ठीक है। फिर दूसरा पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये दूसरा टुकड़ा, पहला वाला यहीं पे गिर गया बीच में ना, तो आप रेंज इसकी कैलकुलेट करोगे, रेंज कितनी आएगी इसकी, आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज 1 क्योंकि 45 डिग्री है, यू स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 2, बन जाएगा आपका 50, 50/10, ये आपका 5 आ जाएगा, 5 मीटर रेंज है ना। तो 5 मीटर टोटल रेंज आया, तो ये 2.5 हो गया, ये भी 2.5 हो गया। अब बोला कि ये कहाँ गिरेगा, तो सेंटर ऑफ मास आपको पता है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे मूव करेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फाइनली यहीं पे आके गिरेगा। दैट मींस कि अगर ये यहाँ पे गिरा है सेम मास का टुकड़ा, तो सेम मास का टुकड़ा ये है, इसको इसके दोनों की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, सो ये भी 2.5 होनी चाहिए। तो इनिशियल से कितना हो जाएगा 2.5, 2.5, 2.5, 7.5, ये पूछा है वैसे इस वाले टुकड़े की दूरी कितनी है, 7.5। ओके, वेरी इजी, बहुत ही आसान सवाल आए हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं, सर्किट दे रखा है बहुत इजी, इससे आसान सवाल लिया, मतलब दोनों ही इजी है, दोनों तीनों पैसेज इजी हैं, ये तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। तो देखो क्या बोला है इसमें कि पहले इसको यहाँ से कनेक्ट करा है, यहाँ से ना, तो यहाँ से कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट बन जाएगा। तो 2 का बैटरी इधर करंट दे रहा है, 1 का बैटरी इधर करंट दे रहा है, तो टोटल दोनों अपोजिट में है, तो 1 वोल्ट का बैटरी हो गया। रेजिस्टेंस कितना है 1 2 3, तो फाइनल स्टेज में करंट कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 करंट जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज है 2, यहाँ का 0, यहाँ का भी कितना 0। अब देखो यहाँ का वोल्टेज निकालते हैं, तो 2 माइनस आई इंटू आर, आई कितना जा रहा है यहाँ से 1/3, 1/3 भी कैलकुलेट किया ना, 2 माइनस 1 वोल्टेज 1 अपॉन रेजिस्टेंस 3, सो 2/3, 2 माइनस 2/3, ये आपका वोल्टेज हो गया, विच इज 4/3। सो 4/3 यहाँ का वोल्टेज आ गया फर्स्ट केस में। तो पहले वाले केस में Q1 पूछा है, Q1 क्या आ जाएगा, Q1 इज C इंटू V1, C इज 1 इंटू V1 इज 4/3, 4/3 आपका कितना बन जाएगा 1.3। ओके, सो Q1 इज 1.3, आंसर आपका आ जाएगा 1.33, 1.3 जो भी लिखें इट्स करेक्ट, वेरी इजी। सेकंड केस में देखिए क्या बोल रहा है, अब बोला कि इसको हटा दिया, इसको जोड़ दिया, तो अब बैटरी 2 की हो गई, सेम सेम, वापस वही चीज कर लेते हैं, करंट 2/3 हो जाएगा इस बार। तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा इस बार 2 माइनस 2/3 करंट है, ध्यान रखना। तो आई इंटू आर, 2/3 इंटू 2 इज 4/3, सो बन जाएगा 6, 6 माइनस 4, 2/3, 2/3 बन गया। तो 2/3 इस वाले केस में आ जाएगा, तो 0.67 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए। बहुत ही आसान सवाल आए दोनों, 7th एंड 8th दोनों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी। पहली बार मुझे देख रहा हूँ कोई इतना सीधे सवाल पूछता है, इट्स वेरी इजी। नीट में आते हैं सवाल, वैसे सवाल ये आए, ओके। फर्स्ट पेपर इज वेरी इजी, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू यहाँ रखा है, प्लस Q/√3 यहाँ रखा है, ये बोला कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, दैट मीन्स कि इस वाली सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, दैट मीन कि पोटेंशियल V0 है ना, और इक्वी पोटेंशियल तो है ही है, और ये भी गिवन है कि इस पे पोटेंशियल कितना है 0 है, सो वी विल बी यूजिंग दिस कंडीशन। तो देखो इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं x, y, तो इस वाले पॉइंट पे इस -q की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दोनों को ऐड करोगे, पोटेंशियल आपका डायरेक्टेड होता है नंबर्स की तरह, तो ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा, इसका मतलब दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि Q
इसकी वजह से के क्यू अपॉन इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू, और इसका कितना के क्यू बाई रूट 3 है पॉजिटिव में, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी देखो। अब अब आपको ये बोला है कि एंड पॉइंट 0 0, ये वाला पॉइंट कहाँ पे 2,0 पे है ना ये गिवन पॉइंट। तो इस वाले के लिए x का y तो सेम ही रहेगा क्योंकि y की डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है ऊपर की, x की चेंज हो जाएगी कितनी x माइनस टू हो जाएगी इस वाले केस में, सो x माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं बहुत इजीली, के क्यू कैंसिल आउट हो गया, आप स्क्वायर कर रही है दोनों को इधर उधर ले जाएंगे, देखो स्क्वायर करके इधर ले जाते हैं तो ये बनेगा 3 एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं आगे, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टू टू आ रहा है ना, टू को मैंने 0 में भेज दिया ना, देखो यहाँ से ये 4 3 आएगा 12 आएगा, 3 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर आएगा, 2 सब में से लेके मैंने 0 में भेज दिया है ना। अब आपको देखो सेंटर निकालना है तो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल लेते हैं, सबसे पहले ये रहेगा ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का मतलब कितना है, दोनों पे y कितना है 0 है, सो y इज 0 इन बोथ केसेस। y आप 0 पुट करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0। मैथ्स के स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले ही इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ही पता है, अगर नहीं पता है तो आप सीधे आचार्य लगा लीजिए यहाँ पे इजीली। क्या कैसे लगाओगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इसी 24 अपॉन 2 विच इज 2, सो ये बन जाएगा 3, 2 में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये 12 बनेगा, 12 को मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 3 is 3, सो इट्स प्लस माइनस ओके। सो ये x जो है 3 प्लस माइनस रूट 3 है, इसका मतलब इसका सेंटर 3,0 दिख गया मुझे डायरेक्टली, सेंटर 3,0 है, ये वाला पॉइंट 3 प्लस रूट 3,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 3 माइनस रूट 3,0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी रेडियस भी पता लगी मुझे, कितना आ जाएगा रूट 3, आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, वहां से भी आपको पता लग जाएगा रेडियस इज रूट 3, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी इज ओके, सो सेंटर पूछा है ना, विथ इट्स सेंटर b, 0, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर कहाँ पे है 3,0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, वेरी इजी सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना जेई के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि आपको इतना कैलकुलेशन तो आप एग्जाम में आए कुछ तो कर सकते हैं, ओके। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, सारा क्लियर चल रहा है, दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। चलो अब देखो आगे आगे हैं, मोर देन वेरी इजी, यहाँ पे f दे रखा है, एक्सेलरेशन के बारे में फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, f इधर लग रहा है, डेफिनेटली फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो सीधा दिख रहा है, a हम डायरेक्ट जानते हैं f बाई m लिखते हैं ना, बट चीजें कुछ बड़ी होती है, आप वैसे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, बट आप ये सबने पढ़ा होगा f जब भी कोई चल रही हो चीज, आप एक्सेलरेशन कैसे, तो f m अपॉन रोटेशनल मास जो है वो क्या बन जाता है, आई आपका एम आर स्क्वायर हो जाता होता है ना, तो एम को आप आई इसका एम जो है उसके साथ आई अपॉन आर स्क्वायर भी ऐड कर देते हैं, ये आपका टोटल मास हो जाता है रिजल्ट है ना। ये तरीका हो गया याद रखने का, बाकी इसको आप एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए ऐसा ऐसा करके भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। पहला क्या बोला, for the same f the value of a does not depend on whether the cylinder is solid or hollow, no, a is depending on I चेंज होगा a चेंज होगा, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। For a solid cylinder, the maximum possible value of A is 2 mu g. So हम जानते हैं torque is I alpha, center के about F into R is I into alpha, alpha is A by R, रोलिंग हो रही है, तो A देखो कितना हो गया आपका F upon I into R square, है ना। तो A maximum क्या होगा, A maximum जब होगा जब F maximum होगा, F maximum कितना होगा mg into R square। अब हमें A maximum लाना है तो I को मिनिमम कर देते हैं दोनों केस में, है ना, सिलेंड्रिकल है तो होलो है कि सो है, तो इसको मिनिमम के लिए mr स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा अपना, देखो r स्क्वायर m टू मुझे आ गया, तो m x करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज न्यू, हमने अभी देखा ना 2 mm से मैक्सिमम हो सकता है, और थिन वॉल होलो सिलेंडर a इज इक्वल टू f बाई 2m, थिन वॉल के लिए ये mr स्क्वायर होगा, तो m r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, m प्लस m इज 2m, f बाई 2m, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी इजी, ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑलराइट, सो इस वाले केस में आप देखिए बोल रहे हैं
कि यहाँ से n1 से n2 में जा रही है, इधर अपनी एयर है, तो ये बने कि साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/n। तो फर्स्ट केस देखो पढ़ लेते हैं। द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1। इफ n2 इज इक्वल टू n1 है तो ये सीधी जाएगी ना, क्योंकि सेम ही मीडियम हो गया, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे गिरेगी। तो 1/n2 लिखो, 1/n1 लिखो चाहे इस केस में। तो इस केस में तो साइन थीटा आपका 1/n से बड़ा होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल जो है उससे ज़्यादा आएगा थीटा। दैट मीन्स कि ये अ, इधर जाएगी नहीं, है ना, ये इधर आ जाएगी, ठीक है, ये इधर आ जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं। द लाइट रे एंटर्स एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1। नो, इट वॉन्ट। क्यों? क्योंकि TIR हो जाएगा, सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। दूसरे केस में देखते हैं। लेट्स से दिस इज n2, दिस इज n1। अब देखिए इन केस में क्या होता है, और अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम, थोड़ा हरा पीला कर लेते हैं। सो लेट्स से कि ये यहाँ से गई थीटा पे, ठीक है, फिर n2 n1 है, तो पहले केस में मान लेते हैं हम n2 इज ग्रेटर देन n1। तो ये क्या करेगी, इधर पास में मिलेगी इसकी, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, है ना, ये फाई मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सो n1 sin थीटा इज इक्वल टू n2 sin फाई। ओके, ये हो गया। तो अपने को क्या करना है, साइन फाई देखते हैं। साइन फाई से पता लगेगा ना, इधर 1 है, तो साइन फाई देखो कितना आ गया, साइन फाई इज n1 ओवर n2 इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बोल रखा है कि 1/n1 से ज़्यादा ही है, साइन थीटा 1/n1 से बड़ा है, इसका मतलब ये साइन फाई जो है हमेशा 1/n2 से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। साइन थीटा बोल रखा है कि 1/n1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये साइन थीटा इंटू n1 वाली वैल्यू जो 1 से बड़ी आएगी, इसका मतलब साइन फाई जो हमेशा 1/n2 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 1/n2 से अगर बड़ा होएगा, या 1 है, तो यहाँ पे TIR होएगा। इसका मतलब ये वापस रिट्रेस करेगी पाथ, देखो फाई पे गई, फाई पे आएगी, वापस वैसी की वैसी ही चली जाएगी, ये थीटा पे सेम पाथ रिट्रेस करेगी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सबसे अच्छा सवाल मुझे लगा है फर्स्ट पेपर में। सो n2 ग्रेटर देन n1 हो। अब देखो यहाँ पे n2 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, n1 और साइन थीटा में रिलेशन गिवन है। सो n1 और साइन थीटा का जो उसको मल्टीप्लाई करोगे, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसका मतलब साइन फाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/n2। दैट मीन्स इट विल ऑलवेज be reflected from the surface। okay, so n2 greater than n1 हो चाहे n2 less than 1, दोनों केस में ही आप देख लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। lot of people will be giving wrong answer to this question I am telling you, but this is the correct answer। चाहे n2 is greater than n1 हो चाहे n2 less than n1 हो, you can check, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। यहाँ पे हमेशा n1 इंटू साइन थीटा का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, जिसकी वजह से साइन फाइव विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1/n2। दैट मीन्स यहाँ पे हमेशा TIR होगा, ठीक है। और अगर n1 अगर ग्रेटर देन हुआ n2 से, n1 इज ग्रेटर देन n2 इन दिस केस, तो ये यहाँ से भी TIR हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकती है। तो इन दिस केस 1 इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, अभी हमने देखा, थर्ड इज करेक्ट। और द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इफ n2 इज 1। अगर n2 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1/n1 से तो साइन थीटा ग्रेटर देन हमेशा ही होगा, बोल रखा है, तो यहाँ पे तो TIR होगा ही होगा। सो यस, डी इज करेक्ट एज वेल। सो बी सी डी तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। इसमें सब लोग सी एंड डी करेक्ट आंसर बोलने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, बट बी सी एंड डी all three options are correct। okay, so if you have marked all these three, then only you are going to get maximum 4 marks। okay, अब देखो आगे चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। particle of mass 0.2 kg is initially at rest। okay, देखिए ये तो बहुत ही आसान है यार, आपको गिवन है ये 0 0 है, ये आपको -L -H, L इज 10, -10 -1 पे, यहाँ पे कहीं होगा -10 -1 पे, ठीक है। A इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ इधर चलना शुरू किया है, चलते चलते एक बार यहाँ आया है, फिर कहीं आएगा, तो t is 2 सेकंड की बात कर रहा है ये, है ना। 2 सेकंड पे देखो, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। u इज रेस से शुरू होता है, हाफ 80 स्क्वायर 10 इंटू टी स्क्वायर 4 आपका 20 आ गया, मतलब 20 चलेगा तो 10 ये 10 है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 10 -1। ओके,
कहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। Cool. अब देखो क्या बोला, द पार्टिकल अराइव्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू l माइनस h एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यस, l 10 है, माइनस h माइनस 1 2 सेकेंड पे यहाँ आ गया, इट्स करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। टॉर्क इज 2 क्या कैप, टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f होता है ना, f क्या होता है m इंटू a, f इज m इंटू a, m इज 0.2, a इज 10 ना, सो कितना होगा 0.2 इंटू 10 इज 2 हो गया, तो m इंटू ए 2 हो गया। r क्रॉस f होता है टॉर्क, तो r कितना है 1, किधर किधर है ना 1, कौन से वाले केस में पूछ रहा है, x इज इक्वल टू l माइनस h, इस वाले केस में। तो देखिए r जो है, r परपेंडिकुलर ले लेते हैं डायरेक्ट, भले आर आप ये ले लीजिए क्योंकि ये वाले पार्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f इधर है, r क्रॉस f, तो ये है आपका माइनस जे इंटू आई, है ना, तो माइनस जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस आई माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, है ना, तो प्लस क्या क्या पाएगा 2 इंटू आर कितना 1 है, तो 2 क्या प्लस सेकंड इज करेक्ट। एल होता है आपका एम आर क्रॉस वी, है ना, एम आर क्रॉस वी होता है, सो एम इज 0.2, एम वी आर लिख लो ना आप डायरेक्ट पहले, एम इज 0.2, वी कितना है, कौन से वाले पे बात कर रहा है, एल माइनस एच पे, यहाँ पे वी इज ए इंटू पी, 10 इंटू 2 20 इंटू आर इज 1, ये कितना बन गया आपका 4 बन गया ना, 4 बन गया, ये भी के कैप में होगा ऑब्वियसली, सो इट्स करेक्ट। तो और किस के कैप व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, यहाँ पे जब टॉर्क पूछा है तो फोर्स तो यहाँ पे भी सेम होगा, वही है m इंटू ए, डिस्टेंस भी वही है परपेंडिकुलर वाली, इसका मतलब यही टॉर्क यहाँ पे रहने वाला है, तो d इज रॉन्ग, सो ए बी सी इज करेक्ट। Which of the following statement is are correct about the spectrum of hydrogen atom? Very easy, 1 by lambda is r z square which is 1 over m1 square minus 1 upon n2 square। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका ले लेते हैं 3 to 2 वाला, तो यहाँ पे बनेगा 1 by 4 माइनस 1 by नहीं, यहाँ से लैम्बडा आपका बन जाएगा 36 by 5 r, डायरेक्ट स्टैंडर्ड है यार, याद ही होएगा। लैम्बडा दूसरे वाले केस में इन्फिनिटी डाल दोगे तो ये बन जाएगा 4 by r, है ना, इनको अब डिवाइड कर दे 9 by 5 आ गया, करेक्ट हो गया। There is an overlap between the wavelength ranges of Balmer and Paschen series. No, there is no overlap between any of the series of hydrogen spectrum. Okay, कोई overlap कहीं पे भी नहीं होता है. So this is a wrong statement. The wavelength of Lyman series are given by 1 plus 1 over m square lambda naught. Where no, it's wrong. आप यहाँ देख सकते हैं, बीच में माइनस साइन आएगा, देख के पता लग रहा है। अगर n का वैल्यू बहुत बड़ा होता है and आप इसको ऊपर ले जाके वो 1 ये वाला चीज करते हैं, है ना, 1 माइनस जैसे x ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स पावर मान लेते हैं, -2 है, आप उसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं जब वो छोटा होता है, वो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि हम पूरी सारी सीरीज के लिए बात कर रहे हैं। लाइमन सीरीज में तो 3 से 2 भी आएगा ना, तो वहाँ पे ट्रू नहीं होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, यहाँ m की वैल्यू कुछ पुट करके ये नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बार्बर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, यस इट इज करेक्ट, आई सेड कोई भी ओवरलैप इनमें नहीं होता है, सो ए एंड डी आर करेक्ट। ओके, सो स्ट्रेट लॉन्ग वायर करंट आपको गिवन है, ओके, सो आपको गिवन है, आपको पूछा है मैक्सिमम करंट, सिंपली बहुत इजी है, सब लोग करते हैं सब कोचिंग्स में, एंड एवरीवन एवरी स्टैंडर्ड बुक हैज दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे इसका मतलब ये कि आप इसको ये मान लीजिए ना, डायरेक्ट ये वायर में आप इसका ईएमएफ कैलकुलेट कर लीजिए। तो ईएमएफ देखते हैं, ईएमएफ इसमें मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हर लाइन पे देखिए आप जैसे जैसे इधर मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो बदल रहा है ना, तो छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए डी एक्स, कहाँ से, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, और उस पे ई आपका बी वी एल जानते हो, बी वी एल कितना है डी एक्स है, बस खत्म हो गया आपका। टोटल ई कैसे कैसे कैलकुलेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दो आप, बी बी कितना है, बी है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ठीक है, वी इंटू डी एक्स, बस खत्म हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 1 से 4 हो जाएगी, 1 से 4 आप इसकी लिमिट रख दीजिए, बस खत्म हो गया बात। देखो तो ईएमएफ कितना आ गया टोटल, सो ईएमएफ बनेगा आपका म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, ये log x बन जाएगा log 4 2 log 2 बन जाएगा ना, इसकी वैल्यू दे रखी है इसलिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आपको पता है ना, v is 3 i is 2 6, और ये बन जाएगा आपका 12 इंटू ये 0.7 दे रखा है तो 1.4 बन जाएगा इंटू 10⁻⁷ ये आपका ईएमएफ आ गया। अब क्या पूछा है, मैक्सिमम करंट आई, वो आएगा v बाई आर, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इससे, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना तरीका 1.4 है ना, तो ये इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर 12 इंटू
1.4, तो ये आपका फुल टर्मिनल होगी। इसको अगर आप सोल्व करेंगे बनेगा 1.68 इंटू 10⁻⁻6, तो ये EMF है, तो आई इज वी बाई आर। तो इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 1.4 से। इसमें 1.4 आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपको नेक्स्ट करंट चार्ज होता है 2C इंटू वी। सी भी गिवन आपको, सी इज 5, तो इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू ई। तो आप ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 8.4 इंटू 10⁻12। सी इज करेक्ट। वेरी इजी, सब स्टैंडर्ड है, कुछ भी नया नहीं है, वेरी इजी। अब देखो ये भी बहुत आसान है, सब स्टैंडर्ड बुक्स में ये है। तो ए की दो वैल्यूज, एक तो जी बाई रूट टू, एक जी बाई टू, इन दो पे कैलकुलेट करना है। तो पहले जी बाई रूट टू पे कर लेते हैं। तो जब जी बाई रूट टू है तब तो बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि एम जी साइन थीटा इधर कितना आएगा, एम जी बाई रूट टू। सूडो फोर्स अगर हम देखेंगे, इस फ्रेम में बैठता हूँ तो इधर आएगा एम जी बाई रूट टू, क्योंकि ए इधर है ना। इसका मतलब जी बाई रूट टू वाले केस में इधर फोर्स इक्वल है। इट मीन्स ये वाली लाइन जो है, इस लाइन पे प्रेशर इक्वल होगा सारे इस पे, ठीक है। इस पूरी लाइन पे प्रेशर जो होगा इक्वल होगा हर पॉइंट पे। मींस P1 minus P2 is 0 in this case. Okay, P1 minus P2 is 0, that means beta is 0. So option A is correct. अब देखो, अगर आप थोड़े से समझदार होंगे तो आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट इज करेक्ट, बी तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़े समझदार हो तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना, बाकी मैं कर देता हूँ। देखिए अगर जी बाई टू होगा तो इधर तो एम जी बाई रूट टू हुआ, इधर कितना होगा इस बार, एम जी बाई टू होगा ना, क्योंकि जी बाई टू एक्सेलरेशन तो सूडो फोर्स से होगा। तो देखो पी लिखते हैं, यहाँ पी वन है, यहाँ पी टू, तो कैसे लिखेंगे, पी वन ऊपर जा रहे हैं तो जी की वजह से तो कम होगा ना प्रेशर, माइनस रो जी एच होता है, रो जी कितना है, जी बाई रूट टू एच। हाइट देखिए, हाइट कितनी है, आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि ये जो है ये आपकी रूट टू डी हो जाएगी, ये डी गिवन है तो रूट टू डी हाइट होगी ना, रो जी बाई रूट टू इंटू, ये पॉइंट से गए हैं, ये पॉइंट है ना, तो से ये पॉइंट से यहाँ तक हम गए, तो रो जी बाई रूट टू, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो वी विल गेट जी, रो जी, जी हो गया आपका इंटू एच, हाइट आपको लेनी है, तो ये डी है अगर, तो ये बन जाएगी आपकी रूट, दिख रहा है आपको, वेरी सिंपल, रूट टू डी दिख ही रहा है। और साथ में आपको रूट टू डी लिख देंगे, प्लस इसकी वजह से इधर जाएंगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, है ना, इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, तो बनेगा रो ए, ए कितना है जी बाई टू इंटू डी, डी कितना आपका रूट टू डी इज इक्वल टू पी टू। इसको आप सोल्व कर लें बहुत इजीली, पी वन माइनस पी टू, ये वन बाई रूट टू आएगा, यहाँ वन बनेगा तो वन माइनस वन बाई रूट टू, तो वन माइनस वन बाई रूट टू आप देख लीजिए क्या बनेगा, रूट टू माइनस वन बाई रूट टू। सो सी इज करेक्ट। वैसे ही आपको इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है यार, इधर रूट टू इधर टू है, माइनस करोगे तो यही बनेगा, ये कहाँ से बनेगा, है ना। तो अगर पेपर में देख रहे हो तो आप डायरेक्ट ही ए और सी करेक्ट करके आ जाते हैं बिना किसी दिक्कत के, वेरी इजी। अब देखो आगे चलते हैं, ओके। आगे भी बहुत अच्छा सवाल, आसान सा सवाल है। रेडियस हमेशा सवाल आता है, आर इज एम वी बाई क्यू बी, है ना, आर इज एम वी बाई क्यू बी या पी बाई क्यू बी, पी इज मोमेंटम। सो पी को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट टू एम ई भी लिख सकते हो ना, ई काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, अंडर रूट टू एम ई को क्यू इंटू वी अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हो। दिस विल टर्न आउट टू बी, देखो टू इनको मैं ले नहीं रहा हूँ, प्रोपोर्शनल साइन लगा रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि एम सॉरी टू बी सब में सेम है, बी भी सेम है, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट एम बाई क्यू के प्रोपोर्शनल आएगा। तो हमें क्या निकालना है, सल्फर का अल्फा से रेडियस का निकालना है रेशियो। तो देखो एम बाई क्यू, सल्फर का 32, क्यू वन देयर का सिंगली आयनाइज्ड है, एम इसका कितना होता है 4 अल्फा का, क्यू कितना होता है 2, ये बनेगा 64 बाई 4, ये 16, रूट 16 कितना आ जाएगा 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला देखो बहुत ही आसान सवाल है यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है इसमें, आई ओमेगा पहले इसका रोड का आपको पता ही है, एम ए स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा, प्लस इसका अलग से लिख दीजिए पहले, कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, सो ए बाई फोर स्क्वायर बाई टू
आई इंटू ओमेगा, इसका 4 ओमेगा दे रखा है, प्लस एम वी आर। अब देखो इसको पॉइंट मास मान के इसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ मैं, एम वी आर, एम वी आर, तो वी कैसे लिखूंगा, आर ओमेगा, तो आर कितना 3/4, ओमेगा इज ओमेगा इंटू 3/4 एम वी आर वाला आ रहा है ना। तो ये आपका, इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा एम ए स्क्वायर बाई ओमेगा, बन जाएगा 1/3 प्लस 4/32 प्लस 9/16, so this will turn out to be 98/96 which is 49/48 m a square omega। तो हमें ये इस n की वैल्यू पूछी है ना, तो ये कितना आ जाएगा 49, करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ऐसा बोला, स्मॉल ऑब्जेक्ट को आपने बीच में रख दिया होलो स्फेरिकल कंटेनर में। अब बोला कि ये इसका टेम्परेचर 0 ही है हमेशा, और इसका टेम्परेचर कुछ है ना, तो क्या होगा, हीट इधर से इधर फ्लो होगी है ना, पूरे हर डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं है, बस ब्लैक बॉडीज बोल रखा है, तो ब्लैक बॉडी वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप। क्या लिखते हो आप, ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला क्या लगाते हो, एनर्जी एमिटेड लिख रहा हूँ तो माइनस लिख रहा हूँ अपॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी 4 होता है ना। ये कंटिन्यूअस है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस डी ई बाई डी टी भी लिख सकता हूँ इसको, है ना, माइनस डी ई बाई डी टी भी लिख सकता हूँ। तो ई देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, जो कम हो रही है हीट जा रही है उसको एम एस डेल्टा थीटा लिख सकते हैं ना अपन, एम एस डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा डी टी भी लिख सकते हैं। ये आपका डी टी हो गया, रेट होगी कि कितनी कितना फास्ट टेम्परेचर फॉल हो रहा है, इक्वल टू सिग्मा ए ई टी 4। अब देखो सिग्मा ए ई है ना, इसको एम एस, ये सबको मैं साइड में ले रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो रेशियो पूछा है, वहाँ तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो पागल नहीं हो जाना है। डी टी अपॉन टी 4 लिखो डायरेक्टली, ठीक है, इसको आप सीधा लिखो माइनस सम कांस्टेंट के इंटू डी टी, बात खत्म, ठीक है। अब आप देखो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो दो है, एक T1 है एक T2 है ना। तो पहले वाले केस में तो देखो एक बार कितना हो जाएगा, 200 से टेम्परेचर फॉल हो रहा है 100 तक, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 0 से T1 हो जाएगा एक बार। एक बार दूसरे वाले केस में 200 से कितना हो रहा है 50 हो रहा है, इस वाले केस में ये कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना 0 से T2 हो जाएगा, यही होगा ना। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है, आपको दिख रहा है dt/t4 है, तो यहाँ पे t3 आएगा वापस, है ना, 1/t3 इंटीग्रेशन में आएगा के वेट। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो सब कैंसिल आउट होगा, सिर्फ रेशियो पूछा है ना, डायरेक्ट देख मेरे को दिख रहा है 1/t³ में ये चीज़ बटेगी, मतलब T2/T1 डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है 1/50³ माइनस 1/200 मैंने बता दिया कहाँ से आया ये, 1/100³ माइनस 1/200। अब देखो 50 क्यूब इनमें से माइनस लेके बाहर ले जाओ सब में से, तो 0 हो जाएंगे, है ना। यहाँ से 50 क्यूब बाहर ले रहा हूँ, 1 माइनस यहाँ से बन जाएगा, और 4 टू 1/64, यहाँ से 50 ला 1/8 बन जाएगा, है ना, 2/8 बनेगा, माइनस 1/64 बन जाएगा। देखो 64 कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा 63, ये बनेगा 8 माइनस 1 7 बनेगा, विच इज 9। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 9 इज द करेक्ट आंसर। ओके, so we have done with all the problems of paper 1 JEE Advanced General Physics 2021 physics paper 1। अब देखिए बहुत ही आसान सवाल आए थे, इनमें से there is no वे कि इनमें से कोई